रहीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सैयद हामिद हुसैन शुक्तारी कारगुज़ार सदर आल इंडिया मजलिस इनक़िलाब मिल्लत अवामुन नास खुसूसन हैदराबाद के नाज़रीन की खिदमत में सबसे पहले सलाम अर्ज़ करता हूँ, अस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। उनके दौर में कैसे फिसादात भी हुए हैं। भैंसा का परसों का फिसाद वो तारीख़ का एक ज़र्रीन बाब है, जहाँ पर लोग नमाज पढ़ने गए हैं और गुंडे जो है दाखिल होकर और पुलिस की मदद के साथ वो कत्ल किया गया है। अफसोस इस बात का है कि हमारा होम मिनिस्टर जो शहर में रह के बड़ी प्यारी तकरीर करते हैं, बड़ी हमदर्दी का इज़हार करते, उन्हें दौरा करना भी मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि हमारा एहसास है KCR जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के ग्रुप से इनका ताल्लुक़ खातिर है। मोदी साहब RSS के मुसलमान नुमाइंदे हैं और KCR साहब मोदी के मुसलमान नुमाइंदे हैं, और हमारी वो जो क़ियादत जो मुसलमानों के नाम से शहर में काम करती है वो KCR के मुसलमान नुमाइंदे हैं। और उन्हें तो ये काम बहुत पहले से करना चाहिए था, लेकिन वो लोग जो है अपनी खिदमत से दामन बचाते रहे, बल्कि वो सिर्फ ये कहते रहे हैं कि हम बहुत अच्छे अंदाज से खिदमत कर रहे हैं। पुरानी शहर की आवाम अब समझ गई है, अब देख रही है कि इनका हुस्न सलूक क्या है, इनका तर्ज़ अमल क्या है और इन आवाम के दरमियान में क्या है। ऐसे मौके पर हम पुराने शहर की आवाम को बेदार करना चाहते हैं कि अभी भी ये रमज़ान का महीना है, आप लोग तौबा कीजिए, इस्तग़फ़ार कीजिए और अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह ज़ालिमों से मुकाबला करने की ताकत अता करे। ये ज़ालिमों की वजह से हमारा तालीमी निज़ाम मुतासर हो गया, हमारा माशी निज़ाम मुतासर हो गया, हमारा तिब्बी निज़ाम मुतासर हो गया। हमको क्रिश्चनों की तरह आज जो जंगी एतबार से तालीमी मैदान में आने की ज़रूरत है, जिनके 18 दवाखाने हैं और 22 मदारिस और जो कॉलेजेस है जहाँ पर फ्री तालीम होती है। हमारे पास कोई फ्री तालीम और फ्री इलाज का कोई तस्वुर ज़हन में नहीं है, बल्कि तकरीरें तो ऐसी की जाती है, ये कहा जाता है कि हम गरीबों के हमदर्द हैं, और जिस दवाखाने में का इन्हों ऐलान करते हैं अगर वहाँ पर 10,000 और 15,000 से बढ़ के अगर पैसे ना हो तो उनके दवाखाने में जो है इलाज भी नहीं हो सकता। और आपको एक अफसोसनाक वाक़या भी सुनाता हूँ। एक गरीब जिसका दवाखाने में इलाज के वक्त इंतकाल हो गया और जिसके 6,000 या 7,000 जो है अमाउंट वसूल करने की थी, तो जो है उसके मुताल्लिकीन को उन्होंने कहा कि हम डेड बॉडी नहीं दे सकते। अरे आपका ने कोई प्रोविज़न भी नहीं है गरीबों की डेड बॉडी देने के लिए। आप अंदाज़ा लगाइए शहर हैदराबाद में लावारिस मैयतों का क्या निज़ाम है। हज़ारों लोगों लावारिस मैयतों के जो है एक फ़ंड के तहत और जो है मिल्लत फ़ंड के नाम से वो काम करते हैं, जना सियासत के लोग, और वो काम कर रहे हैं। आप भी इसी तरह कोई फ़ंड रखीजिए जहाँ पर अगर नादार मरीज़ अगर मर जाए तो उनके पैसे जो है आप माफ़ कर दें और वो लाश उनके मुताल्लिकीन के हवाले कर दें। ये बहुत बड़ा कारनामा होगा, और अगर हम ये नहीं करते हैं तो आप समझ लीजिए कि सिर्फ धोखा और फ़रेब, और जो है ये हमारी जो इमारत है वो रेत पे बनाई गई है। अल्लाह ताला इस रेत को जब हटा देगा तो ये इमारत ज़मीन दोस्त हो जाएंगी। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि या अल्लाह हम जो काम कर रहे हैं उसमें बरकत अता फरमा, और हमारे मुखलिसीन और हमारे जो साथी हैं जो हमारे जमात से वाबस्ता हैं, जिस अक़ीदत से काम कर रहे हैं, अल्लाह उनकी उम्र दराज करे और उनके हौसले बुलंद करे, और आइंदा का प्रोग्राम वो ऐसा बनाएं जिसकी वजह से हैदराबाद की तारीख़ को का बाब सुनहरे अल्फाज से याद किया जाएगा। खुदा हाफ़िज़। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप लोग जानते हैं ये हमारा 10वां प्रोग्राम है
कोरोना वायरस लॉकडाउन हुए जब से अल्हम्दुलिल्लाह हम दवाखानों में खाना पानी लोगों को बस्तियों में खाना पहुंचाए, पैसों से मदद करते आए। आज जो है सो करीब 300 आदमी को फूड पैकेट्स बांटा गया मोगलपुरे ऑल इंडिया मजलिस इनक़लाब मिल्लत के हेड ऑफिस दारुल अवाम ऑफिस पे। अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी खिदमत करते आ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आगे चलकर भी खिदमत करते रहेंगे। ये सब अल्लाह ताला की तरफ से इंतज़ाम हो रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे, सब अल्लाह ताला कर रहा है, जिसकी वजह से आज हम पब्लिक की खिदमत करने का मौका दिया अल्लाह ताला हमारे को। मैं सीएम साहब से बोलना चाहूँगा कि फेस्टिवल आ रहा है मुसलमानों का, ईद उल फितर आ रहा है, तो ईद उल फितर के मौके पे कुछ ऐसे पैकेट्स बनाएं कि उनको कम से कम घर में शिरखुमा पीने के हालात तो बना दे। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो लोगों को जो स्पेशल इंसेंटिव्स के नाते हर घर में जो है सो शिरखुमा बनाने के लिए दूध सेवियों से जो है सो कम से कम वो प्रोवाइड करे। जैसे कि आप लोग जानते हैं भैंसा का इतना बड़ा फसादात हुए, यहाँ पर कोई जाते नहीं, वहाँ पर कोई पूछता नहीं। मैं सीएम साहब से फिर से एक बार मुतालबा करता हूँ कि सख्त मजम्मत करता हूँ कि वहाँ पर CBCID इंक्वायरी करे। हमेशा फसाद होता है भैंसा में, क्यों हमेशा फसाद होता है? वहाँ के लीडर्स का कम्युनल है क्या, वहाँ के पब्लिक कम्युनल है? वहाँ पर जो है सो इंक्वायरी कराए, CBCID इंक्वायरी होना चाहिए। जो इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ यहाँ पे, और आप देख रहे हैं हाल में जो है सो असदुद्दीन अवैसी साहब मेला गाँव को जो है सो राशन पानी भेज रहे हैं। क्या हैदराबाद के लोगों के लिए बस हो गया? क्या 3 वक्त का खाना मिल गया? क्या हैदराबाद के लोगों को कि मेला गाँव को महाराष्ट्र को भेजा जा रहा है? क्या पहले घर में चिराग तो बाद मस्जिद में चिराग है? आप हैदराबाद के लोगों को खाना पानी नहीं है, हैदराबाद के लोगों को राशन नहीं है, आदमी भूखे प्यासे है। आप देख रहे हैं यहाँ सुबह फजर से जो है लोग जमा है, आप मेला गाँव को लॉरियों के लॉरियाँ भेजा जा रहे हैं। क्या वजह है इसकी? क्या आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों को बुरों को खाना मिल चुका है कि आप दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसीज को भेज रहे हैं? और इसके अलावा आप जो सब PM फंड में 900 करोड़ रुपए देते हैं, एक के लिए देते हैं आप बाबरी मस्जिद शहीद करे, वहाँ पर मंदिर बनाने के लिए आप दे रहे हैं, क्या उनको 900 करोड़ रुपए आप जो है सो PM फंड में दे रहे हैं? आप ओल्ड सिटी के लोगों को नहीं दे सकते? सेक्युलर माइंडेड मुसलमान है, सेक्युलर माइंडेड गरीब हिंदू भाई है, सब है, ये लोगों को नहीं दे सकते? आप 900 करोड़ रुपए ले आके PM फंड में देते आप मेले गाँव में ले जाके जो है सो राशन पानी देते। क्या हैदराबाद के लोगों का पेट भर गया? क्या ये लोगों को 3 टाइम खाना मिल गया? क्या आप दूसरी जगह जाके दे रहे? सो मैं सख्त मजम्मत करता हूँ अवैसी साहब की इस हरकत की वजह से। और ये तो एक मानो में मैं ये बोल सकता हूँ, आपने बचपन में सुना होगा अली बाबा और 40 चोर, ये असद बाबा और 7 चोर है, ये वक्फ के जायदाद खा जा रहे हैं, ये लोगों के लैंड ग्रैबिंग कर रहे हैं, ये लोगों के फाइनेंस के धंधे। कम से कम ऐसे वक्त, कम से कम लॉकडाउन में, कम से कम रमजान के महीने में अपने जो बैंकों का सूद है वो सूद तो माफ कर दिया है, करना चाहिए आपको। आपका इतना सूद लगाते हैं कि लोग परेशान है, लोगों के घर बिक जा रहे हैं, लोगों के जेवरात बिक जा रहे हैं, लोगों के शादियों के पैसे डूब जा रहे हैं। तो मैं बहुत सख्ती से या बहुत ही स्ट्रांगली मैं कंडम करता हूँ अवैसी साहब को कि पहले आप अपने घर में जो है सो भूखे लोगों को खाना खिलाइए, फिर बाद में दूसरों को खाना खिलाइए। खुदा हाफिज़।